हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को इतिहास का अध्याय 5, ठीक ना, अध्याय 5 यानी कि विषय 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का बहुत ही इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आपकी 2023 एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें और वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें 2 क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए विषय 5 है, यानी कि 5वां विषय है, ठीक ना। यात्रियों के नज़रिए क्या है? यात्रियों के नज़रिए जो यात्रा करने आए हैं यहाँ पे भारत में, ठीक ना, उसके बारे में क्या क्या नज़रिए हैं, कौन कौन सी चीज़ है, लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक, ठीक ना, समाज के बारे में उनकी समझ। तो चलिए इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूँ आज को। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें, ठीक ना। देखिए अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोग का, अल-बरूनी कहाँ से आया था? तो अल-बरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक ना। दूसरा प्रश्न है, फ्रांसवा वर्नियर कहाँ से आया था? तो फ्रांस से आया था। देखिए इसका ट्रिक भी आप लोग लगा सकते हैं, फ्रांसवा है ना, फ्रांसवा वर्नियर, तो फ्रांस, देखिए फ्रांस आ रहा ना, फ्रांसवा, फ्रांस, तो फ्रांस से आया था। सीधा डायरेक्ट ट्रिक इसका लगा सकते हैं आप लोग। तीसरा नंबर देखिए, इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन, पतंजलि का व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ, ठीक ना, का अनुवाद किसने अरबी भाषा में की थी? तो बताइए जो पतंजलि का जो व्याकरण है वो संस्कृत में था, ठीक ना। संस्कृत ग्रंथ को अनुवाद किसने किया था? संस्कृत ग्रंथ में अनुवाद किसने किया था अरबी भाषा में? तो अल-बरूनी ने, ठीक ना। पूरी आप लोग समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अल-बरूनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये यूक्लिड कौन है? ये लोग तो आप लोग जानते ही होंगे। यूक्लिड कौन है? तो यूनानी गणितज्ञ हैं। कौन है? यूनानी गणितज्ञ। तो मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक ना, बीच में अभी आप लोग को 2 क्वेश्चन आने वाला है, जिसको उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। छठा नंबर देखिए, आप लोग को उत्तर कैसे देना है ये मैं बताऊंगा। यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? अब देखिए यूक्लिड के जो कार्य थे उसको भी संस्कृत भाषा में अनुवाद किसने किया? तो अल-बरूनी ने। किसने किया था? अल-बरूनी ने। देखिए हमने लिख दिया उत्तर अल-बरूनी, ठीक ना। आगे चलिए देखिए 7वां नंबर का प्रश्न, अल-बरूनी का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? ठीक ना, अल-बरूनी का जो जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो खारिज़्म में हुआ था, ठीक ना, 1973 में हुआ था। चलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन आ गया 8वां नंबर का, जिसका उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आप लोग उत्तर कैसे दीजिएगा? सबसे पहले अपना नाम लिखिएगा, ठीक ना, उसके बाद एड्रेस लिखिएगा, आप लोग कहाँ से हैं, उसके बाद ये 8वां नंबर का क्वेश्चन है, तो 8 नंबर लिख के जो भी ऑप्शन आपको सही लगे, जैसे बी लग रहा सही तो बी टिक कर दीजिए, डी लग रहा सही तो डी टिक कर दीजिए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। जैसे आप लोग को एक ही कमेंट में सारे के उत्तर देने हैं, लगभग 2 क्वेश्चन है, आप लोग को उत्तर देने होंगे। तो देखिए अल-बरूनी किस भाषा का जानकार नहीं था? तो जो बताइए जो अल-बरूनी है वो किस भाषा का जानकार नहीं था? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक ना। सीरियाई है, फारसी है, या हिब्रू, या संस्कृत, या यूनानी? तो बताइए इनमें से कौन सी भाषा उनको नहीं ज्ञात था या फिर जानकार नहीं था? वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए स्किप करके आगे नहीं बढ़िएगा और इसे अच्छी तरीके से पूरी ध्यान से देखिएगा। अल-बरूनी को कौन से ख्वारिज़्म से गजनी से लाया गया था? तो बताइए ख्वारिज़्म से गजनी ले गया था कौन अल-बरूनी को? तो सुल्तान महमूद। कौन? सुल्तान महमूद, ठीक ना। जो भी लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे वो लोग तो बहुत आसान हो जाएंगे और तुरंत आप लोग को याद भी हो जाएंगे। तो किताब को बीच बीच से पढ़िए, लाइन से पढ़िए और सारे के सारे लाइन बाय लाइन अंडरलाइन कीजिए, ताकि आप लोग को कहीं भी से किसी तरह के सवाल नहीं छूटेंगे। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल-बरूनी, ठीक ना।
या अल्बुर्नी, इसका बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए 11वां नंबर, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन में एग्जाम में आते हैं। रेहला किसके द्वारा लिखा गया है? तो रेहला एक पुस्तक है जो इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। रेहला नामक क्या है? एक पुस्तक है। 12वां नंबर का प्रश्न देखिए, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आप लोग का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, इब्न बतूता का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आप लोग को उत्तर देना है। चलिए आगे देखिए 13वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण मानता था? ठीक ना, वे क्या मानते थे कि मैं जो चीज़ को अपने आँखों से देखूंगा या फिर अनुभव करूंगा, महसूस करूंगा, ठीक ना, छू के महसूस करूंगा या फिर वहाँ पे जाके, उससे मुझे क्या होता है, ज़्यादा आसान होता है, ना कि पुस्तकों में पढ़ने से या पुस्तकों में लिखी हुई बातों से अनुभव प्राप्त होता है। वो किसका कथन है या किनका अधिक मानना महत्वपूर्ण मानता था? तो वह इब्न बतूता। जाहिर सी बात है, अगर कोई आप लोग देखिए किसी भी चीज़ को जाके देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप वहीं किताब में देखिएगा, छपा छपाई चीज़ देखिएगा तो उतना आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो उससे क्या बोल रहा है, बेहतर किस में है, जाके देखने से या फिर वहाँ के अनुभव, यात्रा करके अनुभव प्राप्त करने से है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए 14वां नंबर प्रश्न, सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया? काजी मतलब न्यायाधीश, ठीक ना। तो किसे नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया। कौन? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया? तो इब्न बतूता को। 15वां नंबर देखिए, इब्न बतूता के चीन के विषय में लिखे यात्रा वृत्तांत की तुलना किसके यात्रा वृत्तांत से किया जाता है? तो मार्को पोलो, ठीक ना। जो इब्न बतूता जो है चीन के विषय में जो लिखा था, ठीक ना, यात्रा वृत्तांत की तुलना किसके यात्रा वृत्तांत की तुलना के साथ मेलजोल करता है या फिर मेल किया जाता है? तो मार्को पोलो, ठीक ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा। 16वां नंबर का प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे इब्न बतूता के श्रुति लेखों को लिखने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इब्न जुजाई, ठीक ना, इसे भी याद रखिए आप लोग। आगे देखिए 17वां नंबर का प्रश्न, जेसुइट रॉबर्टो नोबली ने भारतीय ग्रंथ का डैश भाषा में अनुवादन किया? तो यूरोपिया में, ठीक ना, यूरोपीय में क्या किया था? अनुवाद किया था। चलिए आगे देखिए 18वां नंबर का प्रश्न, दुआर्ते बरबोसा एक डैश लेखक था? ये क्या, कौन से लेखक थे? यूरोपीय, इसे भी याद रखिए आप लोग। चलिए आगे देखिए 19वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत की व्यापारिक स्थितियों से प्रभावित होकर भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी? जियो बैप्टिस्ट तेवनियर, ठीक ना। कौन किया था? जियो बैप्टिस्ट तेवनियर ने किया था। 20वां नंबर प्रश्न देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रांसवा वर्नियर डैश था? चिकित्सक, राजनीतिक, दार्शनिक या इतिहासकार? तो जो फ्रांसवा वर्नियर है वो सभी थे। कौन से? चिकित्सक थे, चिकित्सा भी उनको ज्ञान था, राजनीतिक का भी ज्ञान था, दार्शनिक भी थे और इतिहासकार भी था। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनमें से सभी ऑप्शन में आ सकता है, तो आप लोग आँख मूंद के इनमें से सभी मार सकते हैं। 21वां नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा लेखक था जो अपने लेखन में भारत की तुलना यूरोप से करता था? तो ये कौन है? फ्रांसवा वर्नियर, यही है फ्रांसवा वर्नियर। फ्रांसवा वर्नियर कहाँ से आया था? तो फ्रांस से आया था, ठीक ना। या फ्रांसवा वर्नियर का वह कौन से देश से में रहता है या फिर कहाँ से, किस देश से आया था? तो सारे के सारे फ्रांस मार दीजिएगा, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है आपसे। 22वां नंबर प्रश्न देखिए, वर्नियर के कार्य फ्रांस में डैश में प्रकाशित हुए थे? तो जिसको कार्य था वो फ्रांस में कब प्रकाशित हुए थे? देखिए 1670 से 71, 16 से 79 से 80, 1670 से 1970 से 75, या इनमें से कोई नहीं। तो जिनका जो प्रकाशित हुआ था वह 16 से 70 से 71 के बीच में हुआ था। तो ये नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए हमने लिख दिए स्पष्ट सरल भाषा में, आप लोग देख ही सकते हैं। 23वां नंबर देखिए, ताराबाद डैश से संबंधित है? पुरुष और महिला गायकों का बाजार, ठीक ना। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। आगे देखिए 24वां नंबर का प्रश्न, भारत में कितने प्रकार के डाक व्यवस्था थी? तो 2 प्रकार के, अश्व डाक और पैदल डाक व्यवस्था, ठीक ना। अश्व यानी कि घोड़ा के द्वारा चिट्ठियों को पहुंचाने का काम किया जाता था
और पैदल डाक व्यवस्था यानी कि पैदल जाके भी यात्रा करके भी डाक को खबर को पहुंचाया जाता था, न्यूज़ को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। तो उस समय भारत में कितने प्रकार की डाक व्यवस्था थी? तो 2 प्रकार की। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखिए 25वां नंबर का, किस डाक व्यवस्था को उलक कहा जाता है? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिए इसे। किस डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था? तो अश्व डाक व्यवस्था को, जो अश्व यानी कि घोड़े के द्वारा खबर को एक दूसरे जगह पहुंचाया जाता था, तो उसे उलुक कहते थे। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 क्वेश्चन आज हमने बहुत ही वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को। ये सब सारे लिख के याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की 2000 बोर्ड एग्जाम 2023 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव जैसे हमने बनाए यात्रियों के नज़रिए, इसका में सब्जेक्टिव भी आप लोग जानते ही होंगे कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, 40 नंबर का सब्जेक्टिव होने वाला है। दोनों एग्ज़ाम मार्च में आप लोग को लिया जाएगा, ठीक ना? तो आप लोग जानते ही होंगे, तो सारे के सारे तैयारी कीजिए। तो जल्द से जल्द मैं सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का भी तैयारी करवा दूंगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक ना? और कौन कौन विषय से आप लोग को चाहिए, ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, जितने सारे आप लोग को जो भी चीज़ चाहिए, नोट्स चाहिए, सारे के सारे मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया ज़रूर बताएं। तो चलिए, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।